विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं SJ, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम मोशन चैप्टर के एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। Acceleration and retardation. Generally, bodies do not move with constant velocities. We have just learned that the velocity of a body can be changed by first changing the speed but keeping its direction the same. Second, keeping the speed constant and changing the direction of motion. And third, changing the speed as well as the direction of motion. जनरली हम लोग बॉडीज़ को कांस्टेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव करते हुए नहीं देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है वेलोसिटी के बारे में? कोई भी बॉडी कैसे मूव करती है, या तो उसका स्पीड जो है वो चेंज करे। कब चेंज करे? डायरेक्शन सेम हो और उसका स्पीड चेंज करते रहे तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है। दूसरा केस होता था कि स्पीड बॉडी की कांस्टेंट होती थी और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता था, तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। और तीसरा केस क्या होता था कि उसका स्पीड चेंज होता था और साथ में डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होता था, तो हम कहते थे कि बॉडी जो है वो मोशन में है। आगे लिखा हुआ है, लेट अस कंसिडर अ कार बीइंग ड्रिवन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। कोई कार है जो स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रही है। किस लिए मूव कर रही है? अपना इंजन को टेस्ट करने के लिए। लेट अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर सीट record its velocity after every 10 seconds by noting the reading of the speedometer fitted in the car. तो ड्राइवर जो है उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? कार के स्पीड को नोट किए जा रहा है। कैसे स्पीड नोट कर रहा है? कार में एक इंस्ट्रूमेंट फिट होता है, उसका नाम होता है स्पीडोमीटर, जो कार की स्पीड बताता है। द कार starts from say place A and reaches say place B. कार मान लिया कि A प्लेस से स्टार्ट होती है और B प्लेस पर जाकर के रुकती है। The velocity of the car in kilometer per hour at different intervals of time are noted by the observer as shown in figure. तो जो ऑब्जर्वर था, जो गाड़ी में बैठा हुआ सेकंड पर्सन था, उसने जो वेलोसिटी नोट की वो कुछ इस तरह से दी गई है। जैसे 0 सेकेंड में जब बॉडी ए पोजीशन पर थी तब उसकी वेलोसिटी थी 0 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद में फिर 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर, और वहाँ पर स्पीड कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार चल रही थी। फिर 20 सेकेंड में 36 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर किया और गाड़ी की स्पीड उस टाइम थी 10 मीटर पर सेकेंड। 30 सेकेंड में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और वेलोसिटी कितना था? 15 मीटर पर सेकेंड। 40 सेकेंड में वेलोसिटी जो रिकॉर्ड किया था उसने वो था 54 किलोमीटर, और जो ऑब्टेन किया था वो था 15 मीटर पर सेकेंड। 50 सेकेंड में जो रिकॉर्डेड था ऑब्जर्वर के थ्रू वो था 90 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद 25 मीटर पर सेकेंड जो था वो कन्वर्सेशन से उसने ऑब्टेन किया। अगला 60 सेकेंड में इतना है, और लास्ट में जब कार स्टॉप हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी दोनों जगह पर 0 हो जाती है। फ्रॉम द अबव टेबल, इस टेबल से हमें क्या पता चलता है वो हम देखते हैं। वी कैन सी दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 5 मीटर पर सेकेंड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। तो पहला 10 सेकेंड में कार जो है वो 0 से 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड गेन किया। देन फर्दर इंक्रीजेज बाय अनदर 5 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड सो ऑन। तो अगला 10 सेकेंड में फिर वो 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड वो गेन किया, और इसी तरह से ये स्पीड देख रहे हैं इस टेबल में कंटिन्यूसली वो बढ़ते जा रहा है।
आफ्टर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद में क्या हुआ, ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आफ्टर 50 सेकेंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड फाइनली बिकम ज़ीरो एट 70 सेकेंड। तो 70 सेकेंड में उसका स्पीड लास्ट में क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग, वेलोसिटी बॉडी का चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, या तो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसको वेलोसिटी चेंज होना कहते हैं। इट इज़ सेड टू बी एसिलरेटिंग। तो ये जो प्रोसेस था, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहला है कि बॉडी एसिलरेट कर रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म एसिलरेशन। तो ये जो चेंज हो रहा है बॉडी की वेलोसिटी में, इसको हम लोग एसिलरेशन के नाम से जानते हैं। तो एसिलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास आता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स एसिलरेशन। तो टाइम के साथ किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि बॉडी एसिलरेट कर रही है। The acceleration of a body is usually denoted by a symbol a. Acceleration को a से denote करते हैं। In general, if the velocity of a body changes from an initial value u, initial velocity को हम लोग u से denote करते हैं and final velocity को हम लोग v से denote करते हैं। पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं। फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, टाइम को t से डिनोट करते हैं। देन द एसिलरेशन इज़ गिवन बाय, तो एसिलरेशन के लिए हमारे पास में अभी हमने फार्मूला फाइंड किया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज। चेंज को कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस कर देंगे तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है वो निकल जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में क्या है, u है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम t है, एसिलरेशन a है। तो जब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हमने पुट किया, एसिलरेशन के लिए a पुट किया है, फाइनल वेलोसिटी के लिए v पुट किया है और इनिशियल वेलोसिटी के लिए u पुट किया एंड t के लिए t पुट किया, टाइम के लिए t पुट किया, तो एसिलरेशन हमारे पास में क्या निकल गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। ना यूनिट देखेंगे एसिलरेशन का क्या होता है, तो एसिलरेशन का यूनिट हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, मीटर होता है, और ये हो गया हमारा सेकेंड डिवाइडेड बाय एस। देख लेते हैं आगे, जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है यूनिट ऑफ एसिलरेशन। एसिलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देन इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। देयरफॉर इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ एसिलरेशन इज़, ये एसिलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, वेलोसिटी का जो वैल्यू है, तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड एंड टाइम की है सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये एस सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरह से एसिलरेशन की ऐसा यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द इन एसआई द यूनिट ऑफ एसिलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटन एज मीटर सेकेंड इनवर्स या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखते हैं। In the CGS system, the unit of acceleration is centimeter per second square, written as centimeter per second square. सेंटीमीटर सेकेंड इन इस तरह से लिखते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये CGS यूनिट है, और इसको इस तरह से भी लिखते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही पढ़ते हैं इसको। द अदर यूनिट्स ऑफ एसिलरेशन इज़, मतलब लार्जर यूनिट्स हमारे पास में क्या क्या होती है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, रिटर्न एज इस तरह से लिखते हैं, किलोमीटर आर और यहाँ पर -2, इसको पढ़ते हैं किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी हो गया, इसको इस तरह से कैसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आर स्क्वायर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एसिलरेशन में। फर्स्ट है पॉजिटिव एसिलरेशन। पॉजिटिव एसिलरेशन को हम लोग जनरली एसिलरेशन के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन द अबव एग्जाम्पल 1.4 टेबल जो हमने अभी पढ़ी थी वेलोसिटी वाली, जो कार मूव कर रही थी, उस टेबल के बारे में बात कर रहा है. वी सी दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 5 मीटर पर सेकेंड. जब 0 से 5 मीटर पर सेकेंड में गया था वो, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई थी. इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई थी. इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड बाय अनदर 5 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन. इसी तरह से उसकी जो वेलोसिटी है कंटिन्यूसली अगले 10-10 सेकेंड में बढ़ते जा रही थी. When the velocity of a body increases with time, its acceleration is positive. तो यहाँ से हमें पता चला कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रही है तो हम कहते हैं कि एसेलरेशन पॉजिटिव हो गया है. यहाँ पर ये पॉजिटिव एसेलरेशन कहलाया. In common practice, positive acceleration is simply called acceleration. Generally हम लोग positive acceleration को acceleration ही कहते हैं. In this case, the final velocity of a moving body is greater than the initial velocity. यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी. दैट इज़ v is always greater than u. A body dropped from a certain height gains velocity as it falls down towards the earth. So, a body falling towards the earth has positive acceleration. कोई भी बॉडी को अगर आप ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर फेंकोगे तो बॉडी जो है वो एक वेलोसिटी गेन करेगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब वो आएगी तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव करेगी. यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में. इसको एक बार देख लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. पहला वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है. द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. किसी डेफिनेट डायरेक्शन में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया उसको पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है. जबकि एक्सीलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है वो एक्सीलरेशन कहलाती है. वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जबकि एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज. नाउ नेक्स्ट लिखा है व्हेन द बॉडी इज़ नॉट मूविंग. जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है. लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में क्या लिखा है? व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो. मतलब किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव करती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है. नेक्स्ट पॉइंट लिखता है वेलोसिटी डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन. वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है. सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी उस कहलाती है कि उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी वे में जा रही है. क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. जिस डायरेक्शन में हम लेकर के जा रहे हैं कार को तो उसमें बैठी हुई बॉडी भी उसी डायरेक्शन में जाएगी. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है व्हेन ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. जब किसी बॉल को ऊपर फेंका जाता है देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल एंड वेलोसिटी इज सेम. तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉल भी मूव कर गई, दैट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करी. तो हम कहते हैं कि बॉडी जो यहाँ पर जो है बॉडी के पास में क्या गेन किया है, उसने वेलोसिटी गेन किया है और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है. जबकि वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी देख लीजिए. वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स. अब एक्सेलरेशन में आते हैं. एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन डज नॉट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. एक्सेलरेशन को डायरेक्शन ऑफ मोशन से कोई मतलब नहीं, ये डिसाइड नहीं करता है. सिंस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी ज़रूरी नहीं कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन भी अपवर्ड होगी, ऑपोजिट भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल
व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी बॉल को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हम फेंकते हैं तो क्या होता है, देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल इज़ अपवर्ड, बॉल तो अपवर्ड की डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या करती है, हमेशा उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करती है। दस द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज़ पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। इसके बाद लिखा हुआ है, इसकी एसआई यूनिट हमारे पास में क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी पढ़ाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ा था वो टेबल के बारे में यहाँ पर बात कर रही थी। तो किसी भी बॉडी को अगर हम लोग, कोई भी बॉडी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आती है तो उसको वो क्या क्यों आती है, क्योंकि उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई बॉडी आएगी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आएगी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, ये एक बार देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव एंड इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, और इस पॉजिटिव वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। अगला है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होती है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ होती है, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नेगेटिव, देन वेलोसिटी की जो रेट होती है वो नेगेटिव होती है, और इस नेगेटिव वेलोसिटी को हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट हैज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। किसी हाइट से अगर किसी बॉडी को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे तो उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन में क्या लिखा है, इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में आप फेंक रहे हो, देन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो इस केस में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, कितनी, जितनी हमारी अर्थ की वेलोसिटी, अर्थ की ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। 9.8 मीटर पर सेकेंड के रेट से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और हैज़ अ रिटार्डेशन, इसी डिक्रीज, ये जो वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई हम उसको कह सकते हैं कि उसका रिटार्डेशन कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस लिखा हुआ है, द फाइनल वेलोसिटी इज़ मोर दैन द इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, तो एंड इनिशियल को u से, तो v इज़ ग्रेटर देन u। नेक्स्ट डिफरेंस, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, रिटार्डेशन में द फाइनल वेलोसिटी इज़ लेस दैन द इनिशियल वेलोसिटी। रिटार्डेशन के केस में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से हमेशा कम होगी। अब आते हैं सेकेंड टाइप में, जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन अब हम लोग पढ़ते हैं, उस टाइम रिटार्डेशन हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए शायद ये टॉपिक, ये वाला जो पॉइंट है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब आइए डिटेल में रिटार्डेशन को पढ़ लेते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, कॉमनली नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल्स, टेबल 1.4 के बारे में ही बता रहा है, वी सी दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार डिक्रीजेज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। एक बार में इनिशियली जब बॉडी मूव करना स्टार्ट किया था तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई थी, लेकिन जब उसका स्टॉप होने का टाइम आया तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई थी। तो कितना डिक्रीज़ हुआ था वो बता रहा है यहाँ पे, टेबल में ऑलरेडी लिखा हुआ था, 25 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो गई थी, फ्रॉम 58th to 60th सेकेंड, मतलब 50 से 60 सेकेंड के टाइम में इतनी वेलोसिटी उसकी डिक्रीज़ हो गई थी इन 10 seconds, and in next 10 seconds by another 15 meter per second,
और अगले 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी फिर से डिक्रीज़ हो गई थी 15 मीटर पर सेकंड में। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस विथ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर टाइम के साथ में डिक्रीज़ होती है तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। इन दिस केस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज़ लेस दैन द इनिशियल वेलोसिटी। जैसा हम डिफरेंस से पहले ही देख चुके थे, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी रिटार्डेशन के केस में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी। देन यहाँ से हम एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हम क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। नेगेटिव क्वांटिटी, ये जो भी वैल्यू इसकी आएगी ये हमेशा नेगेटिव में आएगी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है। द रिटार्डेशन इज़ एक्सेलरेशन विथ नेगेटिव साइन। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। जो न्यूमेरिकल्स हम जब सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स शोइंग रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ व्हेन ए बॉल इज़ थ्रॉन वर्टिकली अपवर्ड। किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, देन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम। उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज होती है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज़ नेगेटिव, अ केस ऑफ रिटार्डेशन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बॉल को अगर ऊपर की डायरेक्शन में हम लोग फेंकेंगे तो वो किस तरह का एक्सेलरेशन गेन करेगा, रिटार्डेशन, दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन गेन करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है द वेलोसिटी ऑफ ए बॉल रोलिंग अप ऑन द फ्लोर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग अंटिल इट स्टॉप्स। किसी भी बॉल को आप फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती रहेगी, जब तब तक डिक्रीज़ होगी जब तक कि वो स्टॉप ना कर जाए, रुक ना जाए। सो द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग अप ऑन द फ्लोर इज़ नेगेटिव। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो बॉल की वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, या फिर नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। अगला टाइप आता है हमारे पास में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हम लोग कांस्टेंट एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, when a body travels in a straight line and its velocity changes by equal amount in equal interval of time, it is said to have uniform acceleration. कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है और उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है या फिर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। In other words, a body is said to have uniform acceleration if the rate of change of its velocity remains constant. इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। आगे लिखता है The motion of a body with uniform acceleration is called uniform accelerated motion. बॉडी के मोशन को अगर आपको बदलाना है तो इस तरह का मोशन कैसा कहलाता है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं। ये जो बॉल, पहला एग्जाम्पल है, अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये जो बॉल है ये जब ऊपर से इसको आप गिराओगे तो फ्रीली जब ये बिना किसी डिस्टर्बेंस के जब अगर नीचे आ रही है ये, तो हम लोग कहते हैं कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अ बॉडी मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर कोई बॉडी, ये जो प्लेन है ये इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है, तो इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। नेक्स्ट टाइप आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को
हम रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को वेरिएबल एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या लिखा है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय यूनिक अमाउंट्स इन by unequal amounts in equal interval of time, it is said to have non-uniform acceleration। कोई भी बॉडी अगर टाइम के साथ में क्या उसकी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो, टाइम इंटरवल सेम है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है या फिर बॉडी वेरिएबल एक्सीलरेशन में है। आगे लिखता है, इन अदर वर्ड्स अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मोशन। लिखा है कि कोई भी बॉडी मोशन में है और उसकी वेलोसिटी डिफरेंट टाइम इंटरवल में अलग अलग हो जाती है, तो हम कहते हैं कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, an auto rickshaw or a car driven on a crowded city road with frequent application of brakes has non-uniform acceleration। लिखता है कि कोई भी, मान लिया कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है या कोई कार ड्राइवर है, क्राउडेड एरिया में अगर वो कार को ड्राइव करता है या रिक्शा को ड्राइव करता है तो क्या होगा, जहाँ पर भीड़ कम होगी वहाँ पर स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, जहाँ ज़्यादा क्राउडेड एरिया होगा फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ, जो मोशन हुआ, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाया या फिर वेरिएबल एक्सीलरेशन कहलाता है। आगे लिखता है, अ बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हैज़ ज़ीरो एक्सीलरेशन। कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो हम कहते हैं कि उसके पास ज़ीरो एक्सीलरेशन है। When a body is moving with constant velocity, that is, change in velocity of the body for a given time interval is zero, the acceleration is said to be zero। लिखा है कि कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम लोग कहते हैं, मतलब उसका जो वेलोसिटी है टाइम को एक टाइम इंटरवल के टाइम, मतलब अभी 5 मिनट में जो है इतना कुछ समथिंग किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अगले टाइम में भी समथिंग किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो हम कहते हैं कि बॉडी ज़ीरो एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हुआ है, तो हम कहें कि बॉडी ज़ीरो एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कुछ, तो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। लेट देयर बी अ कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट or uniform speed in a particular direction along a straight road at the rate of 36 km per hour। कोई कार है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली क्या हो रही है कि एक स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है। हियर द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ ज़ीरो एज एक्सप्लेन्ड बिलो। तो इस केस में चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। कैसे होगी, यहाँ पर देखिए, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या थी 36 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। एंड फाइनल वेलोसिटी बॉडी की क्या थी 36 किलोमीटर पर आवर, उसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर टाइम मान लिया कि ये 10 सेकेंड है, तो जैसे कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज। तो यहाँ पर अगर हम चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में इसको हमने कन्वर्ट किया था, 36 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया हमने, तो ये था 10 मीटर पर सेकेंड। तो वही लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम था, तो इसको माइनस किए और टाइम से डिवाइड किए, तो कितना आ गया हमारे पास में 0। तो ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। बिफोर वी सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन वी मस्ट रिमेंबर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप
टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास में, व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन टू बी ज़ीरो, दैट इज़ यू इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट करती है मूव करना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा ज़ीरो लेंगे, यू ज़ीरो होगा हमेशा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ न्यूमेरिकल्स हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखता है, व्हेन अ बॉडी स्टॉप्स और बिकम्स टू रेस्ट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज टेकन एज ज़ीरो। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर हो जाती है या फिर रुक जाती है, फाइनली स्टॉप हो जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, दैट इज़ v इज इक्वल टू हम लोग ज़ीरो लेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है देन इट्स एक्सीलरेशन इज टेकन एज ज़ीरो। तो इस केस में उसका एक्सीलरेशन हम हमेशा ज़ीरो लेंगे। ये वाला पॉइंट तो अभी हमने क्लियर किया था। तो ये 3 पॉइंट जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो ये तीनों पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को हम अगले क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।